नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम बुज़ुर्ग और दोस्तों अज़ीज़ भाइयों, जैसा कि रात कुछ मसाइल दरपेश आए कि रोज़े की इत्तला बाद में मिली जबकि इशा की जमात हो चुकी थी और लोगों ने इशा की नमाज़ पढ़ ली थी, वितर भी पढ़ लिए थे और काफ़ी देर के बाद ऐलान हुआ कि कल इंशाअल्लाह रोज़ा होगा। तो इस सूरत में बहुत सारे लोगों को मसाइल पेश आए। उनमें से एक मसला ये पेश आया कि बाज़ लोगों ने एक मसला तो पेश आया तरावी का। सबसे पहले अब नमाज़ पढ़ रही है, वितर भी पढ़ लिए हैं, अब तरावी नहीं पढ़ी। तो याद रखें कि रोज़े के लिए तरावी पढ़ना ये शर्त लाज़िम नहीं है कि तरावी पढ़ेंगे तो रोज़ा रख सकते हैं, तरावी नहीं पढ़ेंगे तो रोज़ा नहीं रख सकते, ये बात नहीं है। रोज़ा अलग फ़रीज़ा है और तरावी अलग अमल है। तरावी पढ़ना सुन्नत है, ये मुस्तकिल सुन्नत है। और इसका तरीक़ाकार ये है कि मौजूदा सूरत हाल में जैसे रात पेश आई कि अगर किसी आदमी ने इशा की नमाज़ पढ़ ली है, नमाज के बाद उसने वितर भी पढ़ लिए हैं और बाद में पता चला कि कल इंशाल्लाह रोज़ा होगा तो तरावी पढ़नी है, तो अब उसका तरीक़ाकार ये है कि तरावी पढ़ लें अगरचे वितर पहले पढ़ लिए। बाज़ लोगों को ये इश्काल था कि चूँकि हमने वितर पढ़ लिए हैं, वितर होते हैं रमज़ान शरीफ में तरावी के बाद, तो अब पता नहीं जायज़ होगा कि नाजायज़ होगा। तो याद रखें कि अगर आपने वितर पढ़ लिए हैं तो उसके बाद भी तरावी पढ़ सकते थे, कोई मना नहीं था, नाजायज़ नहीं था, तरावी पढ़ना जायज़ था। अलबत्ता यह है कि तरावी के बाद वितर का इयादा करना, दोबारा वितर पढ़ना ये ज़रूरी नहीं है। आपने एक दफ़ा वितर पढ़ लिए हैं तो आपके वितर हो गए, अब दोबारा पढ़ना लाजमी नहीं है। हाँ, रमज़ान शरीफ में तरतीब ये है कि जमात के साथ नमाज़ पढ़ें, उसके बाद जो है ना तरावी पढ़ें, फिर वितर जमात के साथ आखिर में पढ़ेंगे। तरतीब तो ये है। लेकिन अगर पहले किसी ने पढ़ लिए हैं वितर तो उसको वितर के बाद तरावी पढ़ना नाजायज़ नहीं है, वो तरावी पढ़ सकता है। और तरावी भी जमात के साथ भी कोई शर्त लाजिम नहीं है। अगर जमात के साथ नहीं पढ़ सके तो इनफरादी तौर पर भी आप तरावी पढ़ सकते हैं, तरावी पढ़ लेते। जमात के साथ तो बहुत अफजल है, मुस्तकिल सुन्नत है, लेकिन इनफरादी तौर पर भी आप तरावी पढ़ सकते हैं। इसी तरह एक और मसला ये पेश आया कि अब बाज़ लोगों को पता ही नहीं चला कि कल का रोज़ा है। तो इसमें याद रखें कि अगर किसी आदमी को बाद में पता चलता है, उस वक्त पता चलता है, सो जाता है, पता नहीं होता कि सहरी का वक्त भी ख़त्म हो जाता है, सहरी कर भी नहीं सकता, तो ये सहरी करना भी रोज़े के लिए शर्त लाज़िम नहीं है कि सहरी करेंगे तो रोज़ा हमारा हो सकता है, सहरी नहीं करेंगे तो रोज़ा नहीं हो सकता। ये बात ठीक नहीं। सहरी करना तो एक अलग सुन्नत है और बहुत बड़ा अजर है, बहुत बड़ा सवाब है। सहरी करने वालों पर अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद सहरी फरमाते थे, सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम को तरग़ीब देते थे और सुबह सादिक़ के आखिरी वक़्त तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी फरमाते थे और सहरी करने की तरग़ीब है। लेकिन ये अलग सुन्नत है, ये रोज़े के लिए शर्त नहीं है कि सहरी नहीं करेंगे तो रोज़ा हमारा नहीं होगा, ये बात नहीं है। अगर किसी वजह से कोई आदमी सहरी नहीं कर सका तो वो रोज़े की नीयत कर सकता है, रोज़ा उसका हो जाएगा। इसी तरह एक मसला है इफ़्तार करने का कि इफ़्तार करने के मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार हैं आजकल। बाज़ जगहों पर यह है कि जब रोज़े के इफ़्तार का वक्त होता है तो फ़ौरन अज़ान दी जाती है। बाज़ जगह हैं कि वहाँ पर ऐलान किया जाता है कि अब जो है ना इफ़्तारी का वक्त हो गया, अब रोज़ा इफ़्तार कर लें। बाज़ जगह ऐसी हैं कि वहाँ पर कोई सायरन बजाया जाता है, किसी और तरीके से जो है ना हारन बजाया जाता है
یا گولے چھوڑے جاتے ہیں کہ اب جو ہے نا افطار کا وقت ہو گیا۔ اور یاد رکھیں کہ اصل روزے کے افطار کرنے کے لیے یہ اذان جو ہے نا شرط نہیں ہے کہ اذان جب تک نہیں ہوگی ہم روزہ افطار نہیں کریں گے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ غروب آفتاب ہو جائے، غروب آفتاب کا وقت یقینی طور پر ہو جائے تو اس کے بعد آپ روزہ افطار کر سکتے ہیں، چاہے آپ اذان سنیں یا نہ سنیں۔ اور اسی طرح جو گولا چھوڑا جاتا ہے وہ بھی غروب آفتاب کے بعد چھوڑا جاتا ہے، یا سیرن بجایا جاتا ہے غروب آفتاب کے بعد بجایا جاتا ہے۔ وہ تو اس لیے لوگوں کی سہولت کے لیے کہ ہر آدمی یہ اندازہ نہیں کر سکتا یقینی طور پر کہ اب غروب آفتاب ہو چکا ہے، تو وہ لوگ تحقیق کر رہے ہوتے ہیں جنہوں نے گولا بجانا ہوتا ہے یا اعلان کرنا ہوتا ہے، ان کو وقت کا پتہ ہوتا ہے اور ان کو تحقیق ہوتی ہے۔ اس طریقے سے وہ سہولت دیتے ہیں عوام کو، عام لوگوں کو کہ اب جو ہے نا افطار کا وقت ہو گیا ہے تو آپ روزہ افطار کر لیں۔ تو یہ صحیح ہے، اعلان پر بھی افطار کرنا جائز ہے۔ کہیں گولے بجائے جاتے ہیں کہ گولا بجنے کے بعد افطار کرنا بھی جائز ہے۔ اگر کہیں فوراً اذان دی جاتی ہے تو اذان کے بعد بھی افطار کرنا جائز ہے، لیکن یہ اذان کی آواز سن کر روزہ افطار کرنا اور یہ سمجھنا کہ جب تک اذان نہیں ہوگی ہم روزہ افطار نہیں کریں گے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اگر وقت ہو گیا افطار کرنے کا تو آپ افطار کر سکتے ہیں۔ ایک اور بات یہ ہے افطار کے متعلق کہ بعض لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ مشہور کر رکھا ہے کہ روزہ جو ہے نا آپ نمک سے افطار کریں یا ادرک سے افطار کریں، یہ ضروری ہے۔ تو یاد رکھیں یہ نمک سے افطار کرنا یا ادرک سے روزہ افطار کرنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ ایک مشہور کر دیا گیا ہے۔ اصل سنت یہ ہے کہ کھجور سے روزہ افطار کرنا یہ سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کھجور سے افطار فرماتے تھے، کبھی کسی دوسری چیز سے، پانی سے بھی افطار فرما لیتے تھے، دوسری چیز سے بھی، لیکن اکثر کھجور کے ساتھ روزہ افطار فرماتے تھے۔ تو کھجور کے ساتھ افطار کرنا یہ سنت ہے۔ باقی اگر میسر نہ ہو تو کسی دوسری چیز سے بھی افطار کر سکتے ہیں، پانی پی کر افطار کر سکتے ہیں، کوئی فروٹ کھا کر افطار کر سکتے ہیں، کوئی بھی حلال چیز، پاکیزہ چیز، کھانے کی چیز کھا کر آپ افطار کر سکتے ہیں۔ تو یہ نمک اور ادرک کے ساتھ لازم سمجھنا کہ ان کے ساتھ روزہ افطار کرنا کو مستقل سنت ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو بہرحال دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت کے مطابق روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق افطار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو تراویح پڑھنا ہے یہ مستقل سنت ہے، اس کا بھی اہتمام فرمائیں اور پورا قرآن کریم تراویح میں سننے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔